अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। नाजरीन, आज हम वकील का काला कोट और मुर्गा। आप हैरान होंगे मगर यही हकीकत है। इस पर हम 2 क्लिप भी दिखाएंगे और अपने नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हैं और मज़ीद मालूमात जानते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। 3 किलोमीटर दूर से एक पतंग उड़ाएगा, आगे किसी का गला काटेगा, तो मैं किसको कहूं? मैं अपना खून किस पे तलाश करूं? हेलो व्यूअर्स, एक बुनियादी सवाल से आगाज करते हैं। क्या हम कभी ये मानने को तैयार हुए हैं कि ज़हनी आज़ादी कोई मुफ्त की खैरात नहीं? नहीं, हम कभी मानने को तैयार ही नहीं हुए। हालांकि ज़हनी आज़ादी सवाल मांगती है, सोचने की जुस्तजू आपसे मांगती है और फिर सबसे बढ़कर ज़िम्मेदारी मांगती है। मगर अगर पाकिस्तानी मुआशरे को देखें तो ये मुआशरा ज़िम्मेदारी से ऐसे भागता है जैसे गर्मियों में बिजली के बिलों से हम लोग भागते हैं। तो फिर हमने बतौर मुआशरा आज़ादी क्यों नहीं चुनी? क्योंकि हमने बाकायदा फ़ैसला करके आज़ादी नहीं चुनी, बल्कि हमने तक़द्दुस चुन लिया। और तक़द्दुस एक आसान चीज़ होती है, उसमें सवाल नहीं होता, उसमें जवाबदेही बिल्कुल नहीं होती, बस जो हो रहा हो उसी को मान लेना होता है। लेकिन इंसान सवाल से भागता क्यों है? माहिर नफ्सियात डैनियल काहनमैन ने दिमाग के बारे में एक सादा मगर इंतहाई ख़तरनाक बात कही थी। वो कहता है कि दिमाग आसान रास्ता पसंद करता है क्योंकि सवाल थकन पैदा करता है, सोच का मतलब जहनी मशक्क़त है और इसके मुकाबले में बग़ैर सोच के ईमान आराम है, अक़ीदत का मतलब सुकून ही सुकून है और अंधा यकीन दरअसल जहनी नींद है। क्या इसीलिए हम मुश्किल बातों से एलर्जिक हैं? बिल्कुल, इसीलिए पाकिस्तानी मुआशरा मुश्किल चीज़ों से हमेशा एलर्जिक ही रहता है। ये मुल्क मुर्दा रिवायतों का अमीन है। अगर दुरुस्त कहा जाए तो ये मुर्दा सोच का पुजारी है और मुर्दा जहनों का मुहाफिज है। और जो ज़िंदा है या ज़िंदा रहने की कोशिश करता है उसे या तो खामोश कर दिया जाता है या फिर दफन कर दिया जाता है। वीडियो क्लिप देखते हैं। ये उन पतंगों के ऊपर नवाज शरीफ और मरियम की तस्वीरें लगाना चाहते हैं। मैं अंदर की कहानी आपको बता रहा हूँ जो मेरे तक खबर आई है। अब वो ख्वाहिशें पूरी करने के लिए बहादुर शाह सफर को जानते हो तुम कि नहीं? वो जब आखिरी उसकी सल्तनत गिरी थी ना, तो वो याशी है, इस तरह की शौक, इसमें मैंने नवाज शरीफ को फरीक बनाया। नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा था कि उनका भी शौक था कि बसंत होनी चाहिए। उसके अलावा दादा लगाओ एक अथॉरिटी बनाई, वो पता नहीं लीरा है या लहरा है या लीरा है या लहरा है, जो भी है, मजाक कर कहता हूँ लहर। इस मुल्क का 2 दफा का वजीर आजम या 3 दफा का, 2 दफा का ही है वजीर आला, वो एक छोटी सी अथॉरिटी में बैठता है और बैठ के फैसला करता है बहादुर शाह जफर की तर्ज पे। अब जब ये फैसला वो करता है ना, मैं उस वक्त से पीछे हूँ। अक्टूबर में फैसला किया मैंने, वो मिनट सारे मंगवा ली मैंने, साथ लगाए रेट के, जिसमें ये इजाजत क्या का बहुत से लोगों ने एतराज उठाया, उनका जिक्र नहीं आया। मैंने मिसाल का बहुत से लोगों से मिला, उसमें मैं नाम नहीं बताना चाह रहा किसी का। उसमें तजवीज की गई कि पुराने इम्तनाए बसंतबाजी एक्ट में तरमीम की जाए। मैंने एक खत लिख दिया उसी वक्त, मैंने कहा जनाब आला अगर ये आप इजाजत देंगे ना, तो अगर खुदा ना खास्ता कोई आदमी मरा तो पर्ची आप लोगों के खिलाफ होंगे, नवाज शरीफ, मरियम सफदर और काबीना के अगेंस्ट। मैंने ये बकायदा लिखा और मैंने डाटा पूरा मांगा। कितनी शातें लोग मरे हैं, असल कातल पकड़ा गया कोई? अगर मोटरसाइकिल से लाइसेंस दिया हुआ बंदा मरता है तो बंदा सामने है। अगर गोली कोई मार रहा होता है तो बंदा सामने होता है। अगर चाकू से मारा तो नाम आपके सामने। यहाँ किसका नाम आएगा? कोई 3 किलोमीटर दूर से एक पतंग उड़ाएगा, आगे किसी का गला काटेगा, तो मैं किसको कहूं? मैं अपना खून किस पे तलाश करूं? ये नहीं हो सकता। और याद रखिएगा, उस खत का कोई जवाब नहीं आया। मैंने सदर पाकिस्तान को भी कहा कि आप गवर्नर साहब को समझाएं। वीडियो क्लिप देखने के बाद इन बातों से आपके जहन में क्या आया? ये कि कुछ कौमें खुशी के मौके ईजाद करती हैं और कुछ कौमें हमारी तरह पागलपन का शिकार होती हैं। ये खुशी के खिलाफ हमेशा दरख्वास्तें दायर करती दिखाई देती हैं। ये फ़र्क तहजीब का भी है और नफ्सियात का भी। नफ्सियात के हवाले से कोई वाज़ेह बात? माहिर नफ्सियात एरिक फ्रॉम ने कहा था, जब इंसान आज़ादी के बोझ से घबरा जाता है तो वो अथॉरिटी और तक़द्दुस में पनाह ढूंढने लगता है। बसंत को आप इसी तनाजुर में क्यों अहम समझते हैं? बसंत आज़ादी की अलामत है। ये वो मौका है जहां आसमान खुला होता है, हवा में रंग आज़ाद होते हैं, फ़ज़ाएं इंसानी कहकोहों से गूंजती हैं। ये वो माहौल है जहां इंसान बेफिक्र होता है और जहां मजहबी बलाएं इंसानी खुशियों में जकड़ी हुई दिखाई देती हैं। और ताकत के मराकिज़ का क्या हाल होता है? चाहे वो काले कोट में हो या काली स्किन वाला कोई सरकारी मुर्गा, दोनों की चीखें और बांगें इस माहौल में बेज़रर हो जाती हैं। फिर मसला कहाँ से शुरू हुआ? किस्सा यूं है कि पंजाब में कई बरसों बाद बसंत की इजाज़त मिली। ये खबर सुनकर लोगों को याद आया कि हाँ, कभी ये माहौल भी इंसानों का हुआ करता था। वो रंग, वो खुशियाँ, वो मेल मिलाप, वो कहे, वो ख़ानदानों का इकट्ठ, रंग बिरंगे लिबास, चेहरे पर मुस्कुराहटें और दिलों में अपने और पराये के लिए नरमी। लेकिन इसी लम्हे क्या हुआ? ऐन उसी लम्हे काले कोट से इब्तन किए हुए एक वकील साहब लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए और रिट दायर कर दी कि ये हुजूम दोबारा इंसान कैसे बनने लग गया।
क्या करारदाद लाहौर इसलिए मंजूर की गई थी कि कंक्रीट की चार दीवारी के कैदी आज़ादी के ख्वाब देखने लगें? असल मकसद क्या था? असल मकसद ये था कि उन्हें इंसान बनने से रोका जाए। यही वो जहनीत है जो हमें उस कब्र तक ले जाती है जिस पर लिखा होता है ये कब्र सरकारी मुर्गे की है। मुर्गे की कब्र? ज़रा वजाहत करें। वो मुर्गा ना शहीद था, ना आलिम, ना मुफक्किर, मगर चूंकि वो पीर के सहन में मरा इसलिए मुक़द्दस हो गया। और बसंत, चूंकि वो इंसानी चेहरों पर मुस्कुराहट लाती है इसलिए बसंत मशकूक हो गई। यहाँ पे भी एक वीडियो क्लिप देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक अहमद सिंका वाले ने दरबार खड़ा है जी। ये सरकार और खास और लाडला मुर्गा सी जी जिन्हों ने कबर इत्थे जनाब सरकार और इत्थे आते जो अपने नाल की दरबार पर आते दिया करो। वीडियो क्लिप के बाद अब बताएं वकील साहब और उस मुर्गे में फ़र्क क्या है? मेरे ख़याल में फ़र्क सिर्फ ये है कि मुर्गा बांग देता हुआ दफन हो गया और वकील साहब अभी भी खुशी को दफन करने के लिए बांगे देते फिर रहे हैं। ये किस जहनियत की अलामत है? ये दोनों कंट्रोल करने वाली मजहबी जहनियत की एक ही शक्ल हैं। इस जहनियत को इंसानी ज़िंदगी का शूर पसंद नहीं, रंगों की आज़ादी से नफ़रत है और इंसानों का खुद से खुश होना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। क्यों? क्योंकि खुद से खुश इंसान किसी पीर, किसी वकील, किसी कब्र, किसी सरकारी मुर्गा, किसी रॉन्ग नंबर गदी नशीन, किसी मजहबी बला, किसी रियासती सरपरस्ती का मोहताज नहीं रहता। तो ये लोग किस चीज़ से मोहब्बत करते हैं? इन्हें जनाजे पसंद है, मातम का माहौल चाहिए, सोगवार फिज़ा, खौफज़दा हुजूम चाहिए। ये जिंदा इंसानों से सवाल करते हैं और मुर्दा मुर्गों से बरकत मांगते हैं। मुर्गा यहाँ इतनी बड़ी अलामत क्यों है? क्योंकि मुर्गा एक मिसाली शहरी है, ना सवाल करता है, ना एहतजाज, ना दलील, ना इख्तिलाफ, बस बांग देता है और वो भी मालिक के बनाए हुए वक्त पर। और इस बांग की अहमियत? पाकिस्तान में वक्त पर बांग देना सबसे बड़ी नेकी है, चाहे वो लाउड स्पीकर पर हो, टीवी पर हो, अदालत में हो या पार्लिमान में। और अंजाम? ऐसे मुर्गे काटे नहीं जाते, मर जाएं तो वली करार पाते हैं। यही इस कौम की मंतिक है और बदकिस्मती से यही इसका मुकद्दर बनता जा रहा है। आखिर में व्यूअर्स से सोचें, फैसला करें, इंसान बनना है या मिसाली मुर्गा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपनी राय ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसलीन।